Good morning, students. Hope you're all doing well. So here we are back with मार्च 2019 पार्ट बी ऑब्जेक्टिव पेपर आज हम सॉल्व करने वाले हैं मैथ का। तो इस तरह हम 1 जनवरी तक हम ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करेंगे, उसके साथ ऑब्जेक्टिव सीरीज भी कंटिन्यू होगी और हम मोस्टली पार्ट ए यानी कि आपका सब्जेक्टिव पेपर हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम 1 जनवरी। ठीक है। सो द स्टूडेंट्स, इफ देयर आर एनी न्यू स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, प्रीवियसली हमने जून 2019 का पेपर सॉल्व किया, अब मार्च 2019 का सॉल्व कर रहे हैं। यू मे फाइंड इट इन आवर चैनल, आई मीन लाइक आप चैनल विजिट कर लीजिए, आपको वहां पे मिल जाएगा प्रीवियस पेपर। सो व्हाट आई मीन टू से दैट कि दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग इग्नोर करते हैं, हम लोग इन द सेंस स्टूडेंट्स, आप लोग इग्नोर करते हो, समझते हो कि भाई ऐसे हम कर लेंगे, एबीसी कुछ रैंडमली मार्क कर लेंगे, बट दैट्स टू रॉन्ग। यू कैन नॉट सिंपली मार्क एनी ऑप्शन। ये बिट्स को सॉल्व करना जरूरी है एंड दीज आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू सॉल्व इन द सब्जेक्टिव। यू गिव मोर वेटेज ऑलवेज टू द सब्जेक्टिव। आप एक्सरसाइज की आपकी जो प्रॉब्लम्स करते हो ना, उससे ये 99% ये डिफरेंट होते हैं। कॉन्सेप्ट सेम होती है बट ऑल द क्वेश्चंस आर डिफरेंट। अनलेस एंड अनटिल इसको आप सॉल्व करते हो, आप तब तक उसको नहीं कर पाओगे। यू विल लूज योर 20 और आई मीन लाइक 20 मार्क्स भी आपके जा सकते हैं अगर आप थरो नहीं हो, आपको कॉन्सेप्ट नहीं आते, या फिर मिनिमम 10 मार्क्स आपके जा सकते हैं इफ यू रैंडमली लक बेस्ड अगर आप कुछ मार्क करके आते हो। सो द बॉटम लाइन आई मीन टू से दैट कि लेट्स फोकस ऑन दैट, हम एवरी बिट को सॉल्व करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अभी राइट नाउ 5 बिट्स है, मैं इसको एरेज करूंगा और 5 बिट्स लिखने वाला हूं। तो पहले हम ये बिट से शुरू करते हैं क्योंकि यहाँ पे इसका फिगर यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है द tangents PA and PB, there are two tangents here. The tangents P and PB inclined at an angle of 60 degrees as shown in the figure. Let's look at a figure. देखो ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए, यहां से एक टैंजेंट उतारा जा रहा है, इसको टैंजेंट पी ए कह सकते हैं हम। उसी तरह एक और टैंजेंट है पी बी। सो दीज टू टैंजेंट्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज। ठीक है, ये 60 डिग्रीज के एंगल पे यहाँ पे इंक्लाइंड होके है, इंक्लाइंड कि दे बोथ आर रेस्टिंग हियर। सो द एंगल मेड बिटवीन दीज टू टैंजेंट्स, दैट इज योर पी ए एंड पी बी, द एंगल मेड इज 60 डिग्रीज। Okay. Then further what they are asking is the ratio of the length। यहाँ पे आपको रेशियो पूछ रहा है ऑफ द लेंथ। ओके, आपकी टेक्स्ट बुक में बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन नहीं है। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ OA, OP एंड AP। देखो OA कहाँ पे है, दिस इज OA। ठीक है, एंड देन OP, दिस इज OP एंड देन AP। ये तीन, ओके, ये जो आपको दिख रहा है ना भाई, दिस 3 साइड्स की आपको रेशियो निकालनी है। फाइन। और आपको न्यूमेरिकली कुछ भी नहीं दिया, आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ आपको पता है कि दीज टू टैंजेंट्स आर इंक्लाइंड एट अ 60 डिग्री एंगल। ठीक है, बट इट्स नॉट डिफिकल्ट, वी कैन सॉल्व इट। अब ये देखिए कि 60 डिग्री एंगल्स पे इंक्लाइंड है। ये जो लाइन है, तो ये जो लाइन सेंटर ओ से जो ये एक्सटर्नल पॉइंट आपकी पी के पास जो टच कर रही है, सो इट इज एन एंगल बाइसेक्टर, इट इज एक्टिंग एज एन एंगल बाइसेक्टर। ये एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। सो इसकी वजह से आपका एंगल जो 60 था कंप्लीटली, अगर हम उसको डिवाइड करते हैं पार्ट्स में, तो ये 30 और ये 30 डिग्रीज हो जाएगा। फाइन। नाउ लेट अस कंसिडर ओनली दिस पार्ट। अभी हम चलो ये एक पार्ट कंसिडर करते हैं, आई मीन POA, बस इतना सा पार्ट। यहाँ पे इट मेक्स अ 90 डिग्री एंगल, यू मे नो इट, प्रीवियसली आप शोन यू इन द चैप्टर में मैंने बताया। अगर नहीं भी मालूम है तो ये देखिए, ये जो पॉइंट O to A जो लाइन है, इसको रेडियस कहा जाता है। रेडियस इज ऑलवेज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट। एक थ्योरम है आपके पास में कि द रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर 90 डिग्रीज हो रही है। ठीक है। सो अभी राइट नाउ आपको क्या करना है कि ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल बन गया, तो इसको ट्रायंगल को हम लोग फ्लिप करके ऐसे ले लेते हैं यहाँ पे क्विकली। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी योर ए, ये पॉइंट ए ओ, और ये आपका पी। ठीक है, ये आपका ट्रायंगल तैयार हो गया। यहाँ पे ये ट्रायंगल को आपने फ्लिप किया, ऑन द टॉप यू हैव पी विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल हो रहा है। यहाँ पे राइट एंगल्ड ट्रायंगल आपकी 90 डिग्रीज है। ओके, सो एक काम करते हैं, ये OA जो रेडियस है, लेट अस अज्यूम दिस रेडियस टू बी एज सम x यूनिट्स। ओके, OA को हम x यूनिट्स लेते हैं। फाइन। अभी मैं एक बार आपको क्वेश्चन दोबारा बता दूं कि हमको ये 3 लेंथ चाहिए जो ये ट्रायंगल में, इसलिए मैंने जस्ट ट्रायंगल वहां से बाहर निकाल दिया। OA, दिस इज OA, ओके, OP, दिस इज OP एंड दिस इज AP। ठीक है, that's what we are not concerned about the entire figure now. Let's focus only on this part, assuming this to be as OA। अभी हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करके हम एक एक साइड कंसिडर करते हैं। ओके, अब हम AP निकालेंगे और OP निकालेंगे। सो आप बताइए कि आप कहां से स्टार्ट करना चाहते हो। लेट अस फाइंड आउट। ओके, AP, अगर हम चलो मानो AP हमको फाइंड करना है, तो AP विथ रेस्पेक्ट टू दिस 30 डिग्रीज, ये साइड कौन सा हो जाएगा, ये साइड आपका बनेगा अपोजिट
ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी योर अपोजिट, दिस इज योर हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज गोइंग टू बी योर एडजेसेंट, राइट। सो अभी हमको एपी फाइंड करना है, सो एपी इज योर एडजेसेंट एंड द वैल्यू दैट यू नो इज अपोजिट। आपको अपोजिट पता है एक्स यूनिट से और आपको एडजेसेंट फाइंड करना है, तो अपोजिट और एडजेसेंट के लिए कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सूटेबल होगी? tan थीटा, क्योंकि tan थीटा इज अपोजिट बाय एडजेसेंट। ठीक है, ये एक बिट, ये क्वेश्चन आउट ऑफ ऑल दीज थोड़ा सा लेंथी है, इज गोइंग टू टेक सम टाइम। ओके, सो tan ऑफ थीटा, थीटा द एंगल मेड इज हियर 30 डिग्रीज, अपोजिट तो यहाँ पे अपोजिट कितना है? x, अपोजिट इज x by adjacent, so this is adjacent, adjacent is AP, right? So do you remember what is tan 30 degrees from the trigonometric table? Tan 30 is 1 by root 3 equal to x by AP, fine. so अभी हमको AP फाइंड करना है, AP नीचे है डिनोमिनेटर में, तो हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, so it's going to become AP by x, ये AP by x हो जाएगा, उसी तरह ये बन जाएगा आपको √3 by 1, फाइन। सो अभी x को हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो x इंटू √3 विल बी x √3 इज इक्वल टू AP। तो हमको AP पता चल गया कि AP इज x√3, OA वी हैव अज्यूम्ड एज x, अभी हमको चाहिए OP, अब हमको OP फाइंड करना है, राइट। ये कोई न्यूमेरिकल टर्म्स में नहीं आएगा, हमको सिर्फ इसकी रेशियो फाइंड करना है एंड वी डोंट नीड दिस एनी मोर, इसकी अभी कोई हमको आवश्यकता नहीं है, तो मैं इसलिए उसको यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, आई हैव टू यूज दिस स्पेस। तो नाउ आवर फोकस इज हाइपोटेन्यूज, okay, the side that we know previously is opposite, तो opposite hypotenuse के लिए कौन सी रेशियो सुटेबल होगी? It's going to be sin theta, so since sin theta is opposite by hypotenuse, तो आप बताइए थीटा यहाँ पे कितने डिग्रीज है? the angle here is 30 degrees equal to opposite is x, hypotenuse is unknown, it is OP, fine. So can you quickly tell me how much is sin 30? Sin 30 from the trigonometric table is 1 by 2 x by OP, OP हमको फाइंड करना है, OP हमारा सब्जेक्ट है, वो डिनोमिनेटर में है, तो हमको उसको ऊपर लेना पड़ेगा, यानी रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे हम रेसिप्रोकल लेंगे, तो यहाँ भी रेसिप्रोकल लेना पड़ता है आपको ऑन बोथ द साइड्स, इसको इन्वर्टेंडो लॉ कहते हैं। सो दिस इज 2 by 1 इक्वल टू OP by x, okay, our focus is OP, so we'll cross multiply this x here, so 2 into x is 2x, 2x is equal to OP, तो हमको OP भी मालूम हो गया। ठीक है, आपको इन तीनों की रेशियो लिखना है, ओके, रेशियो किसकी किसकी आपको लिखना है? OA is to OP is to AP, ठीक है, OA OP AP, ये तीन की रेशियो लिखना है, तो OA, तो OA we assumed previously as x is to OP, okay, just we got OP over here, हमको OP अभी यहीं पे पता चला, OP is 2x, ठीक है, so OP is 2x, so in place of OP we'll write 2x is to AP, okay, previously we got AP as x√3, तो ये हो गया आपका x√3, ठीक है। ये देखो कि तीनों इन टर्म्स ऑफ x है, तो हम यहाँ से x कैंसिल करते हैं, कॉमन है, x1 to 1 x, x1 जा x, x1 जा x, so what is left here? It is 1 is to, यहाँ पे 2 is to √3, ठीक है, तो ये आपकी रेशियो होगी 1 is to 2 is to √3 is your answer, फाइन। देखो भाई, अगर आपको पूरे मार्क्स स्कोर करना है तो आपको ये करना पड़ेगा, राइट। अगर आपको नहीं चाहिए तो 20 मार्क्स भूल जाइए, राइट। चले कि नहीं भूलना, आई वाज जस्ट सेइंग दैट यू नीड टू बी सीरियस, 20 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपकी लाइफ की टर्निंग पॉइंट है, आपके करियर का, एवरी सिंगल मार्क इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलो लेट्स फोकस ऑन द सेकंड बिट। it says the number of secants that can be drawn to a circle through a point inside the circle। देखो ये कैच है, यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि कितने सीकेंड्स आप ड्रॉ कर सकते हो फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड द सर्कल। ओके, लेट मी क्विकली ड्रॉ ए सर्कल। चलो ये हो गया हमारा सर्कल, सर्कल के इनसाइड हम एक पॉइंट लेते हैं, इनसाइड एक पॉइंट, ओके, समवेयर दिस पॉइंट। तो अभी पॉइंट से आप कितने सीकेंड्स ड्रॉ कर सकते हो, टैंजेंट्स नहीं, सीकेंड्स, ओके। तो देखो सीकेंड क्या होता है, देखो दिस इज 1 सीकेंड, ये पॉइंट से ये 1 सीकेंड हो गया। सीकेंड क्या होता है कि इट पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, सर्कल के सर्कल पे 2 पॉइंट से पास होना चाहिए। देखो 1 हो गया, ठीक है, सो हाउ मेनी वी कैन ड्रॉ, इस तरह के हम कितने पॉइंट्स, देखो यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है, ये भी सीकेंड हो गया, यहाँ पे 1 सीकेंड हो गया, फाइन। सो एक और सेकंड यहाँ पे हो गया, तो हाउ मेनी यू कैन ड्रॉ, कैन यू टेल मी, कैन यू नंबर इट, क्या आप उसको नंबर बता सकोगे, लाइक 5 10 20 30? नहीं बता सकोगे, यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीकेंड्स, ठीक है, सो योर आंसर इज इनफाइनाइट, फाइन। we can draw infinite number of sequence, not specific, not a particular number, ठीक है। चलो देखो सेकंड क्वेश्चन हमारा कितना जल्दी से सॉल्व होगा क्विकली। अभी आते हैं हम सेकंड बिट पे, दिस इज फ्रॉम योर स्टैटिस्टिक्स। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है,
if the less than type and the more than type ogive curves, you know ogive curves, right, intersect each other, they both intersect each other at a point 42 comma 18, then the median of the given data is, तो given data का median क्या होगा, don't worry, I'll tell you. मानो ये आपका ग्राफ शीट है, ये आपको लेस देन और मोर देन टाइप के ओजिव कर्व्स बन रहे हैं इस तरह. लेट्स से दीज आर द टू कर्व्स, दे बोथ आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट, ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. सो दीज आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट 42 कॉमा 18 पे ये इनका इंटरसेक्शन हो रहा है. ठीक है, तो इसमें ये जो 42 और 18 जो होता है, ये आपके एक्स कोऑर्डिनेट और ये जो आपका वाई कोऑर्डिनेट है, तो इसमें आपका एक्स कोऑर्डिनेट कम्स फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एज यू ऑल नो. ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है. तो ये एक्स कोऑर्डिनेट यूजुअली हमारे पास ये क्या होता है कि दीज आर योर क्लास इंटरवल्स. ठीक है, आपको पता है ना 10, 20, 30, 40. ठीक है, ये थोड़ा 40 से आगे 42 पे है. सो यहाँ पे समवेयर लेट्स से दिस इज 42, दिस इज 42. ठीक है, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है और आपका वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे 18 हो रहा है. सो आई मीन टू से दैट कि ये आपके जो एक्स कोऑर्डिनेट्स आते हैं ये आपके क्लास इंटरवल्स है. ओके, यूजुअली आपके क्लास इंटरवल्स होते हैं ना 0 to 10, 10 to 20, वो यहाँ पे है. तो यहाँ पे आपको 42 बन रहा है और यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसीज है. सो लेट्स से कि अपनी फ्रीक्वेंसी समवेयर यहाँ पे 18 पे, ये 20 है, लेट्स से 20, तो यहाँ पे 18 पे आ रही है ये, राइट. सो तो ये जो पॉइंट होती है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन एंड मोर देन ओजिव कर्व से आपको नीचे एक्स एक्सिस पे आना है, एक्स एक्सिस पे. सो ये आपका मीडियन बनेगा. ठीक है, जो दोनों की जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होती है वहां से रेस्पेक्टिव एक्स कोऑर्डिनेट इज योर मीडियन. तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है आपका 42. ये फर्स्ट टाइम है इसलिए मैं आपको ये ड्रॉ करके बता रहा हूँ. नेक्स्ट टाइम आपको जब भी इस तरह का ऑर्डर पेयर आएगा तो इसमें से आप सीधा सीधा ले लेना कि एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट आपका मीडियन होगा. एंड द कंडीशन इज कि ये दोनों कर्व्स का इंटरसेक्शन है. ठीक है, जहां पे लेस देन और ग्रेटर देन कर्व्स मीट हो रहे हैं. सो योर मीडियन इज 42. चलिए, we have solved 3 questions. Now we'll move on with the next one. This is from your, आप बता सकेंगे कि कौन से चैप्टर का है ये क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे जो सीक्वेंस में है, देखो आप जल्दी से बताइए मुझे. A 20 meter long ladder, a 20 meter long ladder is placed on a pole. ठीक है, of 10 meters, pole of 10 meters height. It is making an angle of alpha with the ground. Then the alpha is. ठीक है, तो देखो दोबारा हम पढ़ते हैं एक बार. A 20 meter long ladder, लैडर की लेंथ 20 मीटर है, इसको क्या किया गया, इट इज प्लेस्ड ऑन अ पोल. लेट्स से दिस इज एन इलेक्ट्रिकल पोल. यहाँ पे कोई रिपेयर चल रहा है, आपने यहाँ पे लैडर, ये ग्राउंड से यहाँ पे लैडर इस तरह उसके ऊपर स्लैंटिंग वे में आपने उसको प्लेस की है. ये ग्राउंड ये दोनों को कनेक्ट कर रहा है. सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लैडर, 20 मीटर लॉन्ग इज योर लैडर. फाइन. पोल ऑफ 10 मीटर हाइट, 10 मीटर पोल की हाइट है. इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा विद द ग्राउंड. सो द लैडर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा विद द ग्राउंड. ये आपकी लैडर थी, तो इट इज मेकिंग एन अल्फा एंगल विद द ग्राउंड. व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड देन अल्फा, यानी कि अल्फा आपका एंगल, इस बार आपको एंगल पूछ रहा है. ठीक है, देखो ये किस तरह आपकी टेक्स्ट बुक से डिफरेंट है. और देखिए हम ये एज्यूम करके यहाँ पे ये सब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. यू हैव सम बेसिक बैकग्राउंड, आपको थोड़ा ना बेसिक बैकग्राउंड होना चाहिए. वैसे तो मैं सब चीजें रिकैप कर रहा हूँ, रिकॉल कर रहा हूँ, इट इज नेसेसरी टू रिकैप, बट यू नो आई एम गोइंग विद एन अजम्पशन यू हैव अ लिटिल आइडिया. अगर आप बिल्कुल ब्लैंक हो तो दिस इज डिफिकल्ट. ओके, यू हैव टू लर्न द चैप्टर्स, आपको कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है. चलो लेट्स कम बैक. सो विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल, ये साइड आपको अपोजिट हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये आपका एडजेसेंट है. आपको ये एंगल से रिलेटेड आपके पास दो मेजरमेंट्स है. ओके, दैट इज अपोजिट एंड हाइपोटेन्यूज. तो इनके लिए सूटेबल, अपोजिट हाइपोटेन्यूज के लिए सूटेबल रेशियो कौन सी होगी, साइन थीटा होगा. ठीक है, तो आप हमारे चैनल को विजिट करिए इफ यू आर न्यू. सो आपको टेक्नोमेट्री चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे इनिशियल वीडियोस में आपको सब बेसिक्स मिल जाएंगे. सो साइन थीटा, ये थीटा द एंगल इज अल्फा. अपोजिट, ओके, अपोजिट इज स्ट्रेट अवे दिस ए बी which is 10 meters, hypotenuse is 20 meters, right. अगर ये प्रॉब्लम होता तो हमको सारी चीजें लिखने पड़ेगी कि ए बी एंड देन AC, all these things, but ये प्रॉब्लम नहीं है. We don't need to show all those things, but if you want to have an impression of the examiner, आपकी जो आंसर स्क्रिप्ट होती है उसमें आप लास्ट में ये पार्ट बी के ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो. इट विल बी अ गुड इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर. चले, तो साइन अल्फा इक्वल टू, बताइए यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएगी ना, 10 ones 10 twos, so it is 1/2. ठीक है, सो साइन अल्फा इक्वल टू, कैन यू टेल मी कि व्हेन डज दिस 1/2 अकर्स इन साइन. ये साइन में कब आता है, साइन में कितने डिग्रीज पे आता है, 30 डिग्रीज पे आता है. दैट इज साइन
30. सो साइन अल्फा इक्वल टू साइन 30. यहाँ पे अक्सर बच्चे एक बड़ी बड़ी गलती करते हैं अगर ये प्रॉब्लम्स में आता है, सॉल्व करना होता है इस तरह का. सो दे व्हाट डू दे डू इज दे सिंपली कैंसिल साइन और साइन को कैंसिल करते हैं. भाई साइन कैंसिल नहीं होती है. देखिए ये भी रेशियो साइन है और ये भी रेशियो साइन है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स को हम इक्वेट करेंगे. दैट इज अल्फा विल बी इक्वल टू 30 डिग्रीज. ओके, तो यहाँ पे अल्फा आपका आंसर 30 डिग्रीज है. राइट, चलिए द लास्ट बिट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्क्रीन. अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपको. आप बाय द टाइम आई इरेज दिस जस्ट लुक एट अ क्वेश्चन एंड कैन यू गेस फ्रॉम व्हिच यूनिट इट इज. ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है आपका. रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स. तो इट इज टॉकिंग अबाउट सिमिलर ट्रायंगल्स. तो ऑब्वियसली सिमिलर ट्रायंगल्स का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है एक, लेकिन आप एक नई चीज सीखने वाले हो. रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज 144 is to 441. ओके, तो ये दो सिमिलर ट्रायंगल के एरियाज की रेशियो है. देन द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स, तो उनके पेरीमीटर्स की रेशियो कितनी होगी. ओके, ये देखो एरियाज की जो रेशियो है, चलो मैं ए लिखता हूं. ए फॉर एरिया, एरिया ऑफ वन ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल. ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल के एरियाज की रेशियो. ओके, आप इस टू में भी लिख सकते हो A1 is to A2 या A1 by A2. इट इज 144 by 441. ठीक है, ये मैजिक नंबर्स है. आई टेल यू मोर अबाउट दिस नंबर्स इन अ व्हाइल. सो ये एरियाज की रेशियो है, दो ट्रायंगल के एरियाज की रेशियो. आपको क्या पूछा जा रहा है, देन द रेशियो ऑफ देयर पैरामीटर्स. सो इनके पैरामीटर्स की रेशियो क्या होगी. ठीक है, पैरामीटर्स की रेशियो, दैट इज लेट्स टेक रेशियो ऑफ आई मीन पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल बाय पेरीमीटर ऑफ सेकंड ट्रायंगल, इनकी रेशियो क्या होगी. P1 by P2 क्या होगा पूछ रहा है. सो देयर इज अ रिलेशन. इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं तो इसलिए मैं लिख रहा हूं. इफ अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ देयर पेरीमीटर्स. याद रखो कि A1 by A2 एरियाज की रेशियो इज इक्वल टू P1 by P2 होल स्क्वायर, यानी पेरीमीटर्स की रेशियो का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर्स इसको इक्वल होगा. ये पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. यू नीड टू रिमेंबर दैट. ओके, और एक अच्छी सी सेपरेट बुक बनाओ, अपनी हैंड आई बुक, जहां पे आप ये लिख के रखो, आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए इजी हो जाएगा. तो A1 by A2 रेशियो यहाँ पे कितनी थी, 144 by 441. ये देखो रिवर्स नंबर्स है, 144 441. ठीक है, सो अभी हमको P1 by P2 होल स्क्वायर निकालना है. इट इज अननोन, दिस इज आवर सब्जेक्ट. होल स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो. 144 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसको हम 12 स्क्वायर लिख सकते हैं. देखो ये 144 को आप 12 स्क्वायर लिख रहे हो, तो इसका रिवर्स है. ओके, 441. तो इसका ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा 12 स्क्वायर. ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी 12 स्क्वायर. इट इज इक्वल टू P1 by P2 होल स्क्वायर. फाइन, तो ये इंडिविजुअल स्क्वायर्स है, हम इसको टुगेदर क्या लिख सकते हैं, 12 by 21 होल स्क्वायर इक्वल्स टू P1 by P2 होल स्क्वायर. फाइन, सो अगर हम स्क्वायर्स को सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे क्या रह जाएगा आपका 12 by 21 इक्वल्स टू P1 by P2. ओके, स्क्वायर्स को अगर हम कैंसिल करते हैं तो ओनली दिस इज लेफ्ट, दैट इज द रेशियो ऑफ द पैरामीटर्स इज इक्वल टू 12 by 21, और यू कैन आल्सो राइट इट एज 12 is to 21. ठीक है, फर्स्ट टाइम था इसलिए मैंने सारे डिटेल्स बताए. नेक्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चन आता है तो हम उसको डायरेक्टली कर लेंगे. बस ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के हम स्क्वायर रूट्स यहाँ पे लिखेंगे. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू इरेज दिस. जब तक आप वीडियो पॉज करके इसको नोट करो. अभी हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस करते हैं.